हेलो फ्रेंड्स, मैं राम पारिजातम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका दिल से स्वागत करता हूँ इस नई सीरीज में। प्रोटेक्शन ऑफ द टीनेंट एंड एविक्शन रिकवरी एंड पोजीशन। अब क्या है कि कब किस टाइम पे हम जो है कि किराएदार को हटा सकते हैं। तो टीनेंट शैल नॉट बी एविक्टेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंसी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन राइटिंग। या तो साहब आप दोनों कंसेंट कर लो कि हमें लैंडलॉर्ड और जो है कि उसके बीच में कंसेंट हो गई कि अभी खाली होना है मकान, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस रूल के एक्सेप्शन है, इन केस, ठीक है, इस रूल के सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। इफ द टेनेंसी वाज अंडरगोइंग एंड न्यू लैंडलॉर्ड एक्वायर्ड द प्रीमाइस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस लॉ। अब क्या होता है कि साहब किराएदारी चल रही थी, मकान मालिक ने क्या किया कि किसी दूसरे को मकान बेच दिया नए लैंडलॉर्ड को, मतलब अब वो नया लैंडलॉर्ड हो गया और नया लैंडलॉर्ड हमसे आके कहता है कि साहब मकान खाली करो ना। अभी बिल्कुल भी नहीं मकान खाली हो सकता है। मकान खाली होने के लिए क्या होगा कि पहली चीज़ तो ये कि नोटिस ज़रूरी है, आप ऐसा ही आके बोल नहीं सकते हो हवा में, ठीक है। इसके अलावा न्यू लैंडलॉर्ड कैन बी मेड फॉर रिकवरी ऑफ द पोजीशन। और वो जो नया लैंडलॉर्ड है वो अपनी रिकवरी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन कब? जबकि उसके एक्विजिशन का 1 साल निकल जाए या जो पुराना अग्रीमेंट चल रहा था वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद मकान मालिक नहीं, किराएदार जो है कि वो खाली नहीं कर रहा है। इन दोनों पीरियड से जो भी पहले पीरियड आएगा, मतलब एक साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन और टेनेंसी एग्रीमेंट की एक्सपायरी, इन दोनों में से जो पहले आ जाएगा तभी वो एप्लीकेशन डालने के लिए एलिजिबल है, मकान अपना जो प्रॉपर्टी है उसको खाली करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, नए लैंडलॉर्ड को ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू द टेनेंट। अब जब वो नया लैंडलॉर्ड कभी खरीदता है तो नया लैंडलॉर्ड के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है? टेनेंट को ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनेंट को ये चीज़ बताना कि साहब हम आपके नए लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है। वजह क्या होगी? पता चला टेनेंट पुराने वाले को किराया दे रहा है और नया वाला आपके घर पे आके खड़ा हो रहा है मेरा किराया दो। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब नया लैंडलॉर्ड ने मकान खरीदा था तो उसको 1 महीने के अंदर बताना है कि साहब आई एम योर न्यू लैंडलॉर्ड और अब से किराया मेरे को ही जाना चाहिए, करेक्ट। इन द फॉलोइंग सिचुएशन लैंडलॉर्ड में मेक एन एप्लीकेशन टू आरए और आरटी, यहाँ पे आरटी है रेंट ट्रिब्यूनल, में मेक एन एविक्शन, सॉरी आरए ही है, आरए को एक एप्लीकेशन डाली जा सकती है और आरए आपसे मकान दुकान जो भी चीज़ है उसको खाली करने के लिए बोल सकता है। क्या क्या सिचुएशंस है जहाँ पे ये खाली करवाया जा सकता है आपसे मकान? जब आप नॉर्मल किराया या इंक्रीज्ड किराया या वो जो मार्केट प्राइस वाला डिटरमिनेंट किराया है वो आप नहीं दे पाते हो, तो इन दैट केस अगर आप 2 महीने से किराया नहीं दे रहे हो और आपको 1 महीने का नोटिस सर्व किया गया है डिमांड का, वो भी आपने पास कर दिया, बट ध्यान रहे कि आपका ये जो नोटिस पीरियड सर्व करने वाला है ये 1 महीने का नोटिस पीरियड जो है, सॉरी, ये जो पहली चीज़ तो ये कि जो 2 महीने का किराया आपने नहीं दिया, ये किराया 12 महीने का हो जाएगा इन केस जो किराएदार है वो आर्म फोर्स का मेंबर है और वहाँ पे अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है वार की वजह से, तो इन दैट केस, राइट। और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, तो वहाँ पे जो है कि 2 मंथ्स हो जाएगा। इसके अलावा नो इविक्शन इफ द टेनेंट पेज द ड्यूज विद इन द 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। नोटिस सर्विस होने के 1 महीने के अंदर अगर वो किराया दे देता है तो खाली नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, तो खाली नहीं करवाया जाएगा। और ये जो बेनिफिट है, जो रिलीफ है, ये रिलीफ आपको सिर्फ एक ही बार मिल सकता है, बार बार नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर 2 महीने का किराया आपने नहीं दिया तो आपको नोटिस आ जाएगा और नोटिस के 1 महीने के अंदर आपको किराया देना है, ठीक है। और ये जो 2 महीने का किराया नहीं दिया ये 12 महीने से रिप्लेस हो जाएगा 1 साल से, कि आपका 1 साल का किराया नहीं दिया। किस केस में? जब किराएदार आपका आर्म फोर्स का मेंबर है और वहाँ पे कोई डिसीज हो जाता है, और अगर आप 1 महीने के अंदर किराया दे देते हो तो भी आपसे घर नहीं खाली करवाया जाएगा। लेकिन ये वाला जो रिलीफ है ये आप बार बार नहीं, आप इसको अपनी आदत नहीं बना सकते हो कि किराया डिले करोगे और फिर रिलीफ उठाओगे, डिले करोगे रिलीफ करो, ठीक है। उसके बाद में दैट द टेनेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस पार्टेड, भाई आप क्या कर रहे हो कि प्रॉपर्टी छोड़ के चले जा रहे हो बिना बताए, तो आपको जो है कि ये प्रॉपर आरए आपके ऊपर एक ऑर्डर पास कर देगा कि साहब नहीं है, खाली करो प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अर्ज है, बहुत ही ज़्यादा एक मेजर प्रोविज़न है कि अगर
क्या हुआ कि साहब आपने जो प्रॉपर्टी ली हुई है वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए ली हुई है, प्रोपराइटर चेंज हो रहा है या पार्टनर चेंज हो रहा है फर्म का, मतलब क्या है कि फर्म में कौन कौन पार्टनर है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। इवन अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आपको वो आप नहीं बताते हो तो आपसे मकान खाली करवा लिया जाएगा। करेक्ट। और कौन से केसेस हैं सर? अगर आप प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आफ्टर रिसीट ऑफ नोटिस लैंडलॉर्ड आपको नोटिस देगा कि साहब आप प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रहे हो और आप जो है कि खाली करो। मिसयूज़ का यहाँ पे मतलब बता रखा है, इंक्रोचमेंट, एडिशनल स्पेस, न्यूजेंस क्रिएट करना, जिस पर इलीगल पर्पस से यूज़ करना, इमोरल पर्पस से यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें मिसयूज़ के दायरे में आती हैं। तो इन दैट केस आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। where it is necessary for the landlord to carry out any repair or construction or rebuilding or addition। सर यहाँ ध्यान रखना नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है, और डिमोलिशन इन दैट केस, और विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी कैरीड आउट विदाउट द प्रीमाइज बीइंग वेकेटेड। तो और ये पॉसिबल भी नहीं है कि अगर आपसे खाली ना कराया जाए, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इन दैट केस आपको जो है कि खाली करना पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ द रेंटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे होगा रेंट अथॉरिटी के पास में वो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी मकान मालिक को, और तभी वो खाली करवा सकता है। करेक्ट। दैट द प्रीमाइज ऑन एनी पार्ट देयर ऑफ इज रिक्वायर्ड बाई द लैंडलॉर्ड फॉर कैरिंग आउट एनी रिपेयर्स, कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, एडिशन, अल्ट्रेशन, डिमोलिशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज ऑफ द लॉ बाई यूज ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, अभी वहाँ पे प्रॉपर्टी का लॉ चेंज हो गया, तो इन दैट केस अगर वहाँ पे चेंजेस करने हैं अपने को, तो वो मान लीजिए कि कोई कॉमर्श एरिया को कॉमर्शियल कर दिया और उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे होटल्स ही बनेंगे, ठीक है, प्लानिंग अथॉरिटी ने बोला, तो वहाँ पे क्या होगा, अपने को वहाँ पे आपको ये मकान खाली, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो खाली करनी पड़ेगी। अगर टेनेंट ने अपने आप से नोटिस दिया था कि हम साहब खाली कर रहे हैं, और उसके भी आप पे लैंडलॉर्ड ने किसी और के साथ में उसको बेचने का सौदा कर लिया, तो इन दैट केस ऑल्सो आप, और फिर आप वापस आते हो कि नहीं साहब हमें नहीं खाली करना, तो नहीं, वहाँ पे आपको खाली करना पड़ेगा। करेक्ट। टेनेंट हैज कैरीड आउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस और इरेक्टेड एनी पेमेंट स्ट्रक्चर विदाउट द रिटन कंसेंट। टेनेंट ने क्या किया, मकान के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, कोई स्ट्रक्चरल चेंज जिसके ऊपर कोई भी कंसेंट नहीं ली, तो उस केस में आप इजीली खाली करवा सकते हो मकान। सबलेट, जो भाई आपके रेंट एग्रीमेंट, मेन एग्रीमेंट में राइट नहीं था, आपने सबलेट कर दिया, तो उस केस में आपसे मकान खाली करवाया जा सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी खाली करवाई जा सकती है। आपका टेनेंसी पीरियड ख़त्म हो गया तो आपसे खाली करवाई जा सकती है। टेनेंट ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग यूजली अपने यहाँ घर पे किसी को भी बोल देते हैं कि साहब हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी रह लो, ये सब कर लो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर टेनेंट ने अपनी फैमिली के अलावा किसी और को अलाउ कर दिया, अगर अब टेनेंट ने अपनी फैमिली के अलावा किसी और को अलाउ किया कि साहब तुम रह लो आके, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो लैंडलॉर्ड के पास अधिकार है कि वो मकान खाली करवा सकता है। तो यहाँ फैमिली का मैटर है, स्पाउस, कोई भी मेल लिनियन डिसेंडेंट, मेल पर्सन का नीचे की जो पीढ़ी होती है, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अनमेरिड और विडो और डाइवोर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड, अगर कोई डॉटर है आपकी तो वो डॉटर का मेल डिसेंडेंट है तो वो एज द के, और वो सारे लोग नॉर्मली आपके साथ रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब कभी भी आके आपके साथ रह रहे हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं ये कहाँ वो रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जिस टाइम पे आपने टेनेंसी एग्रीमेंट शुरू किया था, उस टाइम पे आप बता के आओगे कि इतने लोग रहेंगे, तो तभी काम चलेगा। टेनेंट सब्सटेंशियल, अगर किसी भी किराएदार ने अपना सब्सटेंशियल सामान रिमूव कर दिया, मतलब अपनी इंटेंशन दिखा रहा है या मकान छोड़ के जा रहे हैं और रातों रात बिना किराया दिए गायब हो सकता है, तो इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लॉ ने यहाँ पे अलाउ किया है कि आप एप्लीकेशन करोगे, हम आपको अलाउ कर देंगे कि हाँ आप मकान खाली करवा दो, ठीक है। अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड को अपने खुद के रहने के लिए चाहिए, ऐसा अपने रहने के लिए चाहिए हो, किसी और यूज़ के लिए नहीं, अपने रहने के लिए चाहिए, तो भी वो एप्लीकेशन दे सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड, वहाँ पे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है अगर, ठीक है, किसको, उसके लीगल हेयर्स को, तो लीगल हेयर्स भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब खाली करवा दो हमारा मकान, हमको या हमारी प्रॉपर्टी, हमको ज़रूरत है इस चीज़ की।